हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? चलो आज कर लेते हैं अपनी क्लास स्टार्ट। डीएलएड थर्ड सेमेस्टर, डीएलएड थर्ड सेमेस्टर 2025, जिसमें हम पढ़ रहे हैं मैथ। जिसमें टॉपिक नंबर हमारा कौन सा है? घातांक एवं करनी। ठीक है, यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री चल रहा है, कोई भी फीस आप पे नहीं ली जा रही है और बिल्कुल जुड़िए इससे, कोई भी फीस आप पे नहीं ली जा रही है। एक बार ज़रूर देखिए। इसमें एक टॉपिक हम करा चुके हैं, फर्स्ट टॉपिक करा चुके हैं, वो आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए जाके। और चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यूट्यूब पर सारा कंप्लीट सिलेबस कोई नहीं करा रहा है। 2025 में हमने दो सेकंड सेमेस्टर वालों को कराया था, वहाँ पे लोगों की 95% तक बनी है, 95% बनी है बिल्कुल फ्री में। और बहुत बच्चों की बैक भी लग गई है। देखिए, आपके ऊपर है, पढ़ना है तो पढ़ सकते हो, नहीं तो पढ़ना चाहो मत पढ़ो। क्योंकि देखो, सेकंड सेमेस्टर तक बैक लगी तो आप फोर्थ सेमेस्टर तक क्लियर कर सकते हो, लेकिन थर्ड सेमेस्टर में लगी तो आपको एक एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। तो इसलिए आप घबराइए मत, और आपका अच्छा स्कोर भी होगा आपने यहाँ से जुड़े तो। सोचिए, अगस्त में आपके एग्ज़ाम होंगे, अगस्त में आपके एग्ज़ाम है, तो आपके पास एक मंथ भी नहीं बचा है, आपके पास एक मंथ भी नहीं बचा। आज 31 जुलाई हो गई है, आपको सोचो अगस्त के लास्ट वीक में है एग्ज़ाम, तो आपके पास कितने दिन बचे हैं? 20-25 दिन बचे हैं। तो आपको कैसे तैयारी करनी? तो आपको यहाँ से जुड़ जाइए, आपको हर कुछ पता लग जाएगा और हर चीज़ फ्री में दी है। संस्कृत की क्लासें देखो चल रही हैं, फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर की क्लासें चल रही हैं, सब कुछ फ्री में चल रहा है। और देखिए जाके प्ले लिस्ट उठा के देखिए, वहाँ पर सारा देखो, फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर वालों को कराया, थर्ड सेमेस्टर वालों को स्टार्ट हो रहा है। तो इसलिए बिल्कुल फ्री बैच है, आप इससे जुड़ जाइए और अपना अच्छे स्कोर कर सकते हो। आज हम क्या पढ़ने वाले? घातांक और करनी। क्या हम पढ़ने वाले? घातांक एवं करनी। एवं करनी, यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। 1 नंबर 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि ये टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इसमें हम क्या पढ़ने वाले? इसमें पहले आपको नियम बताएंगे, घातांक करनी होता क्या, इसके आपको फार्मूला पता होना चाहिए, नियम होना पता चलना चाहिए। सबसे पहले आपको इसके नियम पता होना चाहिए, नियम पता होना चाहिए, नियम पता होना चाहिए, तभी आप इसमें कुछ कर सकते हो। पहले आपको स्ट्रक्चर दिखा देते हैं, ये वाला देखिए, ये नहीं, ये देखिए पहले, ये देखिए पहले आप, ये घातांक करनी आपको हमने एक ही में ले लिया। तो m x पावर m इंटू एक्स पावर n, तो इसे गुणा में जो है, जो घातें आपस में जुड़ जाती हैं, ये कैसे जुड़ जाती हैं हम आपको अभी बताने वाले हैं। ये देखो, x पावर m है इंटू एक्स पावर n है और इंटू एक्स पावर p है, तो तीनों एक बार लिख लेंगे और ये तीनों आपस में जोड़ देंगे, ये वाले, ये वाले और ये वाले आपस में हम जोड़ देंगे। और जब x पावर x है तो ये दोनों आपस में गुणा हो जाती हैं। ठीक है, एक्स पावर एम और एक्स पावर एन है, तो ये आपस में बटे में है, तो ये आपस में घट जाएंगे। एक्स पावर 0 है तो इसका मान 1 होगा। एक्स इंटू वाई है तो इंटू एक्स है, तो दोनों अलग अलग हो जाएंगे। ये हम अभी बताने वाले, सब पे बात करने वाले कैसे हो जाता है। एक्स अंडर रूट एन अंडर रूट एक्स एन अंडर रूट, तो ये दोनों एक में हो जाएंगे। ये वाला दोनों अलग अलग कर सकते हैं। ये आपको फार्मूले बहुत ज़रूरी है याद करने, याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, हम इतने बेसिक तरीके से आपको बता दिए हैं, याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। क्योंकि यहाँ पे आपको हम ऐसे, ये देखो आपको जो फार्मूला हमने बता दिए कि लिख के बता दिए कि जो यहाँ पे आप याद कर सकते हो, याद करने की आपको ज़रूरत नहीं, आपको हम अभी इतने आसान तरीके से बता देंगे जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो पहली बात, इसे नोट कर लीजिए, इसे नोट कर लीजिए, इसे नोट कर लीजिए आप, इसे फार्मूले को नोट कर लीजिए, फिर हम आपको बताते हैं। देखो यहाँ से देखिए, ये देखो नियम, ये हमने आपको बताया अभी, एक्स पावर एम इंटू एक्स पावर एन, तो ये बराबर क्या हो जाएगा? इसे हम, ये जो एक्स है, ये एक्स, जो ये वाली एक्स है दोनों तरफ, ये हम एक, इसके ई से बोलते हैं आधार है, ये आधार दोनों वाले को हम एक बार लिख लेंगे।
एक बार एक्स लिख लिया, और ये आई एम है, ये गुणा में, तो ये आपस में जुड़ जाएंगी, तो आई एम, ये गुणा में तो आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगी, तो यह आई एम प्लस आई एन, ये इसका फार्मूला बन गया। ये वाला हम एक बार ही लिख लेंगे, ये वाले हम एक बार लिख लेंगे, और ये वाले हम आपस में जोड़ देंगे, तो ये एक्स पावर आई एम इंटू एक्स पावर आई एन, तो बराबर क्या हो जाएगा, आई एम प्लस एन। तो यहीं पे आपको दे दिया जाए, जैसे एक फार्मूला दे, एक क्वेश्चन दे दिया जाए, ये क्वेश्चन दे दिया जाए कि 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 1, तो आप कैसे करोगे, देखो कैसे करना है। यहाँ पे आपको ये फार्मूला पता है, तो देखो दोनों की जगह समान है, तो हम दो बार एक बार लिख लेंगे। अब देखो, अब क्या हमें करना है, ये एम हो गया मेरा, ये हमारा एन हो गया, तो जोड़ लो, दोनों जुड़ जाएंगे, 4 + 2, 4 + 2 हो जाएंगे, तो आप बताओ कितना हो जाएगा, 2 की पावर कितना हो जाएगा, 4 2 6 हो जाएगा। ऐसे करके आप इसे कर सकते हो, ऐसे करके आपको करना होगा, कर सकते हो। आपको तुरंत फार्मूला और तुरंत उसके नीचे एक क्वेश्चन दे दिया। आप देखिए यहाँ से कि ये हमारा क्या है, ये हमारा 2 कितना, ये हमारा एक्स ही तो है, ये हमारा एक्स है, एक घात कितनी, ये है ना, ये एम है, तो दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। ये समझ में आ गया, जैसे नोट करिए। ये यहाँ से आपके 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। ये अपनी क्लास देख ली, क्योंकि यहाँ पे हमारा कहने का मतलब आपको सारे इंपॉर्टेंट ही चीज़ें कराई जाएंगी, ये नहीं कि आपको कुछ भी करा रहे हैं। ये आपसे यहाँ से पूछा जाएगा, जैसे आपको यहाँ पे डायरेक्ट पता है कि एक्स पावर आई एम इंटू एक्स पावर एन, तो दोनों आपस में क्या गुणा में क्या होती हैं, गुणा में गाते हैं जुड़ जाती हैं, गुणा में गाते हैं क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। ठीक है, गुणा में गाते हैं जुड़ जाती हैं। तो ये हमारा नियम नंबर क्या हो गया, ये नियम हमारा नंबर हो गया 1, ये नियम नंबर हो गया हमारा 1, ये नियम नंबर 1 हो गया। ठीक है, इसे नोट हो गया। अब हम देखते हैं नियम, अब देखते हैं नियम नंबर 2। इसे समझ में आया, कमेंट करके बताओ, ये समझ में आया था ना, कमेंट करके बताओ। दूसरा देखते हैं, दूसरा आपको दिया जाए नियम नंबर 2। नियम नंबर 2, नियम नंबर 2 देख लो क्या है कि एक्स पावर एम बटे एक्स पावर एन, तो इसके बराबर क्या हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा, देखो एक्स एक्स हम एक तरफ लिख लेंगे, एक बार लिख लेंगे, अब ये आपस में घट जाएंगे, तो एम इंटू एन हो जाएगा, एम इंटू एन हो जाएगा, एम इंटू एन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये वाली घात जो ऊपर पहुंच जाएगी, ये वाली घात ऊपर पहुंच जाएगी, जो एन वाली, ये वाली एन है, ये ऊपर पहुंच जाएगी, तो ये घात इसमें जुड़ जाएगी। ये नियम नंबर 2। जैसे आपको दिए, इस पर क्वेश्चन भी करा देते हैं। जैसे क्वेश्चन आपको दिया है एक्स की पावर 4 और बटे एक्स की पावर 1, तो आपको कैसे करना, सीधे आपको लिखना है एक्स पावर 4 एक्स पावर 1, तो आपको लिखना एक्स, ये ऊपर जाएगा तो 4 - 1 हो जाएगा, बराबर कितना बचेगा, एक्स की पावर 3, एक्स की पावर 3 बचेगा। तो ये ऐसे फार्मूला है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये चीज़ समझ में आ गई आपको, नियम नंबर 2, नियम नंबर 2 समझ में आ गया आपको, नोट कर लीजिए। ये नियम नंबर आपका 2 हो गया। यहाँ से आपको एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं आपको। अभी देखो यहाँ से, जैसे आप जैसे क्वेश्चन बैंक उठा के देखना है या अपने प्रीवियस से क्वेश्चन उठा के देखना, वहाँ पे ऐसे ही एग्जैक्ट क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। ठीक है ना, तो यहाँ से आपको कितनी बेसिक से आपको पता है, आपको बेसिक से बताया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको कहीं से बताया जा रहा है, जो क्वेश्चन आते हैं एग्जैक्ट वही पूछते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, वो नियम नंबर 2 है। जो नियम नंबर हमें कराने से एकदम भी करा सकते हैं, लेकिन वहाँ पे आपको क्वेश्चन के साथ, नियम के साथ क्वेश्चन भी करा रहे हैं, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये नियम नंबर 2, ये नियम नंबर 2, इसे नोट करिए। और नियम नंबर फर्स्ट कौन सा, फर्स्ट ये था, इसे नोट कर लेगा। ये नियम नंबर 2, ये नियम नंबर फर्स्ट। ठीक है, हो गया।
इसे नोट हो गया, इसे नोट कर दो। आप देखते हैं नियम नंबर 3, ये नोट हो गया, नोट हो गया, चलो ठीक। नियम नंबर 3 देखते हैं, नियम नंबर 3 देखते हैं। नियम नंबर 3, इसमें क्या है, नियम नंबर 3 का एक्स की पावर आई एम इन ब्रैकेट आई एम, ये है। तो आपका इसके बराबर क्या हो जाएगा, इसके बराबर आपका हो जाएगा एक्स ही हो जाएगा। तो ये आपस में क्या हुआ, ये आपस में इनकी गुणा हो जाएगी, तो ये डायरेक्ट आई एम इंटू एन हो जाएगा, आई एम इंटू एन हो जाएगा। अब इस पर हम फार्मूला देखते हैं, इसका फार्मूला देखो तो जैसे एक्स की पावर 2, एक्स पावर 2, तो कितना हो जाएगा, तो एक्स हो जाएगा हमारा 2 इंटू 2 हो जाएगा, 2 इंटू 2 बराबर कितना हो जाएगा, एक्स की पावर 4, एक्स की पावर 4। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये चीज़ समझ में आ गई, नियम नंबर 3, ये नियम नंबर 3, ये हमारा नियम नंबर 3 हो गया। तो इसे नोट कर लीजिए। जैसे यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन और दे दें, वो आप बताइए। जैसे एक्स यहाँ पे आ जाए, आपको हम एक क्वेश्चन और दे देते हैं कि आपको एक्स की पावर 4 इंटू 2 ऐसे है, आप बताओ इसे कैसे कर सकते हो। तो बिल्कुल तरीका वही है, तो एक्स अपना यहीं पे लिख लेंगे, 4 इंटू 2 कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, एक्स की पावर 4 दूनी 8। ऐसे करके आपको करना है, कर सकते हो बिल्कुल। नियम नंबर 3 आप नोट कर लीजिए, नियम नंबर 3 आप इसे नोट कर लीजिए। नोट हो गया, इसीलिए कह लें चैनल पर नए हो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो। देखो कोई भी दिक्कत है तो हमारा ये नंबर है 7830701964। यहाँ से आप मुझे मैसेज कॉल, जैसे आपको पीडीएफ, अभी टेलीग्राम चैनल नहीं चल रहा है तो आप हमें पीडीएफ के लिए हमें इस पर मैसेज कर सकते हो, जिस विषय चाहिए। कोई भी क्यूरी है, कोई भी डाउट है तो हमें इस पर मैसेज कर सकते हो, कॉल भी कर सकते हो। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है और कॉलिंग भी नंबर है। आपको पीडीएफ चाहिए किसी भी सब्जेक्ट की, आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे डाल देना मैसेज करके कि सर पीडीएफ बता देना, उसकी बाकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल कल या परसों में आपका स्टार्ट हो जाएगा, तो वहाँ से आप जुड़ सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। वहाँ पे आपको ऑथेंटिक आपकी न्यूज और क्लास नोट्स वहाँ पे आपको सब कुछ मिलने वाला है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको इस चैनल से, आप इस नंबर से आप भी जुड़ सकते हो। इस नंबर पे आप कोई भी दिक्कत है आप मुझसे संपर्क कर सकते हो। चलो नियम नंबर कितना हो गया था, नियम नंबर हो गया 3, नियम नंबर अब पढ़ेंगे हम 4। नियम नंबर 4, नियम नंबर 4, नियम नंबर 4, नियम नंबर 4 में नियम नंबर क्या है, यदि आपके पास एक्स इंटू वाई कोई भी पद ले सकते, पावर एन है, तो बराबर क्या हो जाएगी, तो दोनों घातें जुड़ जाएंगी, एन इंटू वाई, दोनों पे अलग अलग घातें जग जाएंगी। ये हो गया नियम नंबर, ये नियम नंबर हो गया क्या, नियम नंबर हमारा 14। इसमें आपको ये चीज़ें आपको दी होनी चाहिए। ये नियम नंबर हमारा 14 हुआ, ये नियम नंबर हमारा 14 हुआ। देखिए आपको ये दिया है, आपको ये दिया है कि x इंटू वाई की पावर n है, तो दोनों पे घातें चढ़ जाएंगे। जैसे आपको दे दी है x इंटू वाई की पावर 2, तो आपको कैसे लिखना है, तो आप लिख सकते हो x की पावर 2 इंटू वाई की पावर 2। कोई दिक्कत नहीं हो सकती, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो वही तो हमने लिख दिया, ये एक्स हमने अलग अलग कर दिया, देखो यही तो है सेम,
और थोड़ा अलग कुछ है। जैसे आपको आप करके बताओ, जैसे x इंटू वाई, इनकी 2 की पावर 3 दे दी, तो आप कैसे करोगे, कैसे करोगे, x की पावर 3 इंटू वाई की पावर 3, ऐसे कर सकते हो। अलग ही अलग तो कर दिया, गुणा में अलग अलग कर सकते हो, कोई दिक्कत थोड़ा, अलग अलग तो कर दिया। चलो इसे नोट करिए, इसे भी नोट कर लीजिए, हो गया नोट। चलो नियम नंबर 5, अब हम पढ़ेंगे नियम नंबर 5। पढ़िए, इसे नोट कर लीजिए, नियम नंबर 5, नियम नंबर 5। नियम नंबर 5 क्या कह रहा है हमारा, नियम नंबर 5 कह रहा है एक्स बटे वाई इसकी पावर n है। तो आप कैसे करोगे, दोनों पे खाते चढ़ा दो, तो एक्स की पावर n बटे एक्स की पावर वाई की पावर n, ये नियम नंबर 2 हो गया, ये नियम नंबर 2 हो गया। दोनों की घातें हम अलग अलग चढ़ा सकते हैं, ठीक है। ये हमारा नियम नंबर 2 हो गया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए नियम। अब इस पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे आपको x बटे वाई दिया, इसकी पावर आपको दे दी 3, तो आपको कैसे करोगे, दोनों पर अलग अलग गुणा करा दो, तो x की पावर 3 और वाई की पावर 3, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जैसे नोट कर लीजिए, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नियम नंबर 5 हो गया, नियम नंबर 5 हो गया। नियम नंबर 5 हो गया। अब देखते हैं, चलो नोट कर लीजिए इसे। अब देखते हैं, नियम नंबर 5 हो गया। नियम नंबर 6, नियम नंबर 6 देखते हैं। नियम नंबर 6, नंबर 6 क्या है, 6 आपको x की पावर 0 दी है, तो आप उसे 1 हो जाएगा। यदि x की पावर 0 दी है तो उसे 1 हो जाएगा। जिसकी कोई भी घात ना होती है उसकी 1 घात होती है, ये आप ध्यान रखना। जिसकी कोई घात नहीं होती उसकी 1 घात होती है, जिसकी कोई घात नहीं होती उसकी 1 घात होती है। जिसकी कोई घात नहीं होती उसकी होती घात 1। जैसे आपको आपको पता होना चाहिए, जैसे x दिया, x की पावर कोई नहीं तो इसकी पावर होगी 1, x बराबर 2 है तो आपको पता ही 2 है, आपको पता है। x की पावर 3 है तो 3 आपको पता ही है, x की पावर 4 आपको पता ही है, x की पावर 5 आपको पता ही है, x की पावर 6 ही तो आपको दिखेगा। जिसका कोई नहीं है उसके बराबर 1 होगा, x की पावर 1 है उसका मान 1 होगा, ठीक। x की पावर 0 है उसका मान 1 होगा, ये ध्यान रखना। x की पावर 0 है उसका मान 1 होगा, तो इसे नोट कर लीजिए। दूसरा देखो, इसे नोट कर लीजिए, इसे देते हैं बेटा। अब नियम नंबर हम देखते हैं, नियम नंबर 6 हो गया। 7 देखो, नियम नंबर 7, नियम नंबर 7 क्या कह रहा है, नियम नंबर 7, इसमें आपको क्या कह रहा है कि x की पावर m है, x की पावर -m है, तो इसके बराबर क्या हो जाएगा, ये बट्टे में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 बट्टे x की पावर m, ये हो जाएगा इसका, x की पावर m हो जाएगा। ये नियम नंबर हमारा कौन सा है, नियम नंबर 7 है। ये नियम नंबर हमारा 7 है। ये नियम नंबर हमारा कौन सा है, ये नियम नंबर कौन सा होगा, 7 हो गया, ठीक है। नियम नंबर हमारा 7 हो गया। कोई चीज़ बट्टे में माइनस में बट्टे में हो जाएगी, बट्टे में हो जाएगी वो हो जाएगी प्लस की, तो ये नियम नंबर आपको पता लग गया। इस पर हम क्वेश्चन भी आप पे कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन इस पर दे दिया, जैसे आपको यहाँ पे दे दिया कि x की पावर -2 है, तो बराबर कितना हो जाएगा, तो 1 बट्टे x की पावर 2 हो जाएगा, ये तो हो जाएगा। इसका नियम कौन सा, तो ये आपका फार्मूला हो गया।
ठीक है, ये हो गया। और देखो नियम नंबर, अब देखते हैं नियम नंबर 9, 8 देख लो, नियम नंबर 8, नियम नंबर 8, नियम नंबर 8 क्या कह रहा है, जैसे अंडर n की पावर अंडर रूट x की पावर m है, तो आप इसे कैसे कर सकते हो, इसका हो जाएगा x की पावर x बटे n, ये हो जाएगा। कैसे हो जाएगा आपको पता ही है कैसे होगा, ये आप ध्यान रखना, ये पहले आप नोट करिए, आपको इस पर फार्मूले क्वेश्चन बताते हैं। देखो क्वेश्चन आपको बताते हैं, इस पर आपको क्वेश्चन बताते हैं। देखो ये चीज़ होगी, अब आपको इस पर हम क्वेश्चन बताते हैं। देखो जैसे आपको पता है अंडर रूट का मान कितना होता है, 1/2, 1/2 होता है। इसे हम कैसे लिख सकते हैं, जैसे अंडर रूट 1/2 है तो आयन इसे लिख सकते हैं, आयन है इसे, तो आयन हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। और इसे एक्स की पावर कितना लिख सकते हैं, एक्स, इसे पूरे को कितना लिख सकते हैं, ये एम है, आयन बटे 2 लिख सकते हैं, 1/, इसका ऐसे लिख सकते हैं, इसका मान तो ये तो है, तो ये हमारा एन हो गया। छोड़ो ये देखो अंडर रूट का मान कितना होता है, इतना ध्यान रखना, अंडर रूट का मान होता है 1/2, और अंडर रूट का मान होता है 1/2, आधे बटे आधे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। जैसे आपको दे दिया जाए, जैसे ये नोट रखना, जैसे ये दिया जाए, जैसे 3 अंडर रूट ये दिया जाए, तो इसका मान होता है 1/3, इसका मान होता है 1/3, ठीक है। ये क्यों होता है, इसका मान होता है 1/3, तो ये नोट आप रखना है। तो ये फार्मूला होगा। अब एक फार्मूला बचा है आपका, और वो कौन सा फार्मूला बचा वो देखते हैं। अब फिर आपको एक तरफ दे देते हैं, नियम नंबर 8 हो गया, नियम नंबर 9। अब ये आपको क्वेश्चन में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नियम नंबर 9, जैसे आपको दे दिया है एक्स की पावर ए इंटू एक्स की पावर बी इंटू एक्स की पावर सी, तो बराबर कितना हो जाएगा, आपको अभी हमने बताया ये बार 3 पाद वाला होगा। तो इसका एक समान है, तो हम एक बार लिख लेंगे, तो ये तीनों जोड़ देंगे, तो बताओ एक्स हो यहाँ पे एक्स है, ये तीनों जोड़ देंगे, तो ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, ये हमारा फार्मूला हो जाएगा। ये हमारा नियम नंबर 9 था। अब आपको ये नोट कर लीजिए, ये आप नोट कर लीजिए, ये आप नोट कर लीजिए, इसे आप नोट कर लीजिए, इसे नोट कर लीजिएगा। अब आप देखिए ये हमने कहा क्या क्या सीखा पहले, यहाँ से आप देखिए नियम नंबर 1, नियम नंबर 1 सीखा, जिसमें एक्स की पावर m इंटू एक्स पावर n बराबर इतना सूत्र, इसमें हमने क्वेश्चन भी कर लिया। नियम नंबर 2, नियम नंबर 3, नियम नंबर 4, नियम नंबर 5, नियम नंबर 6, नियम नंबर 7 और नियम नंबर 9, ये मैंने सीख लिया। अब आपको देखते हैं, हाँ फिर देखिए ये फार्मूला आपको हमने जो बताए थे शुरू में, ये हमने फार्मूले आपको बताए थे शुरू में, ये वाले देखो वही हैं सब, वही सब हैं, देख लीजिए वही सब फार्मूले हैं। ये सारे हमने आपको एक तरफ ही दे दिए ना, आपको हमने एक तरफ दे दिए सारे फार्मूला, तो आप यहाँ से ये सारे कॉपी कर लीजिए, ये आप यहाँ पे क्वेश्चन आपके एग्जैक्ट पूछे जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे ये आपके क्वेश्चन एग्जैक्ट पूछे जाएंगे, ये फार्मूले से आपके एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इसलिए इन पे बड़ा ध्यान आपको देना है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। इन पे आपको ध्यान देना है बहुत ज़रूरी, नहीं तो दिक्कत आपको ही होगी,
तो यहाँ से आपको क्वेश्चन 1 नंबर नहीं 2 नंबर के भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ये आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। फिर आप समझदार हो, कैसे करना है वो आप देख लीजिए। आप समझदार हो, ये फार्मूले आपको बहुत ज़रूरी है। ये फार्मूले आपको बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसलिए जितना अच्छा रहेगा उतना आप तैयारी कर लोगे उतना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं आपका कोई भी स्कोर ख़राब हो। मैं नहीं चाहता आपका कोई भी स्कोर ख़राब हो। तो इसलिए अच्छा स्कोर करने के लिए आपको ये सारे फार्मूले याद करने पड़ेंगे। अच्छा स्कोर करने के लिए आपको ये सारे फार्मूले आपको याद करने पड़ेंगे। तो कोई भी दिक्कत हो तो बता सकते हो हमें, आप उसका भी सॉल्यूशन आपको हम दे सकते हैं। क्योंकि आप अच्छा स्कोर करोगे तभी हमें अच्छा लगेगा, क्योंकि जो हम पढ़ा रहे हैं वो हमारा कामयाब तो हो जाएगा पढ़ाना। और इसलिए चैनल पर नए हो तो सारे लोग चैनल सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो। ये हैं आपके फार्मूले। ये आपके फार्मूले कितने, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 हमने एक्स्ट्रा करा दिए। यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहाँ से आपके क्वेश्चन एग्जैक्ट पूछे जाते हैं। तो इसलिए ये फार्मूले आपको याद करना बहुत ज़रूरी है। ये फार्मूले आपको याद करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये फार्मूले सारे याद कर लो, आपको हेल्पफुल मिलेगा। चलो और देखते हैं आपको क्या याद करना। आपको ये स्क्वायर ज़रूर याद करना, ये आपको स्क्वायर बहुत ज़रूरी है याद करने को। ये ज़्यादा नहीं, आप 20 तक याद कर लो, ज़्यादा नहीं, आपको 20 तक याद कर लो आप। ये आगे नहीं करो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 20 तक आप याद जरूर कर लो। 1 से 20 तक याद कर लो। जैसे 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, 3 का 9 होता है, 4 का 16 होता है, 5 का 25 होता है, 6 का 36 होता है, 7 का 49 होता है, 8 का 64 होता है, 9 का 81 होता है, 10 का 100 होता है। ऐसे आपको ये फार्मूले मतलब ये स्क्वायर आपको याद करने हैं। ये नोट कर लीजिए और इसे आप याद कर लीजिए अच्छे से, इसे याद कर लीजिए आप अच्छे से। ये फार्मूले ये आपको यहाँ से 20 तक तो आपको कंफर्म याद करना है। तो इसे मिटा देते हैं, इसे आप याद कर लेना 20 तक, ज़्यादा तक नहीं हुआ है 20 तक। अब आपको क्यूब कितने याद, क्यूब 10 तक याद आपको होना चाहिए, क्योंकि आपको डीएलएड देने जा रहे हो तो वहाँ पे भूल लिए जाते हैं। तो क्यूब जो होते हैं 1 से, यहाँ से लिखते हैं क्यूब, यहाँ से आप लोग लो 1 से वर्ग दे घन, 1 से 10 तक घन आपको याद करना है। जैसे आपको 3 का क्यूब पूछ दिया जाए तो आपको पता होना चाहिए 3 का क्यूब 27 होता है। कैसे होता है 27, देखो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 ही तो करेंगे, 3 3 9 9 3 27, जितनी पावर उतनी गुणा करें। जैसे आपको बोलते हैं 4 का वर्ग बताओ, 4 का क्यूब बताओ, तो 4 की पावर हम कितनी बार करें, 3 बार, 4 इंटू 4 इंटू 4 कितना, 4 तो 16 16 चौक 64। तो ये आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए 4 का क्यूब 64 होता है, ये आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए। जैसे आपको 5 से पूछ दिया जाए तो 5 का आपको पता होना चाहिए क्यूब कितना होता है, ये होता है 125, ये आपको पता होना चाहिए। कैसे होगा वो आप पता, 5 इंटू 5 इंटू 5 55 55 125, ये ऐसे करके आपको पता होना चाहिए। ये आपको बहुत ज़रूरी है याद करना चाहिए। ये आपको पता है जितनी पावर लगती है उतनी गुणा करानी पड़ती है, आपको पता होगा उतना ही आपको आसान तरीके से क्वेश्चन कर जाओगे। ठीक है, जितना आपको पता होगा उतना ही आसान तरीके से क्वेश्चन कर जाओगे। देखो ये वाले फार्मूले भी आपको याद करना है, इसमें सारे फार्मूले आपके लगने वाले हैं। बेसिक फार्मूला अलजेब्रा के आपको हमने एग्जैक्ट कर दिया है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये फार्मूला होता है फर्स्ट वाला। सेकंड वाला ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये वाला फार्मूला आपको याद रखना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस ab, ये वाला फार्मूला। अब ये क्यू तक ये वाला ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस
सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ए माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc प्लस bca, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर आपको पता ही है ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, ये आपको फार्मूला याद रखना, ये आपको फार्मूले याद करना। ये से नोट कर लीजिए सारे, ये सारे नोट कर लीजिए। आपको यहाँ से ये वाले हैं और ये आपको ऊपर भी दे दिए, ये वाला यहाँ से जो छूट गए हो वहाँ से यहाँ से याद आप कर लीजिए, जो आपके छूट गए हो वह यहाँ से याद कर सकते हो। यहाँ से हमने क्रमश्री लिख दिया, ठीक है, ये देखो क्रमश्री लिख दिया आपको क्रमश्री लिख दिया। ये आपके फार्मूला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला, ये दो ये वाले फार्मूला इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा आपको याद करना है, तो आपको हम टिक मार देते हैं। एक ये वाला फार्मूला है, एक ये वाला फार्मूला है, एक ये वाला, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है हमको। ये 3 फार्मूले पे मोस्टली क्वेश्चन बन जाते हैं। याद तो आपको सारे करने हैं, जैसे सब नहीं याद कर पा रहे तो ये 3 तो कंपलसरी आप याद कर लो। ये 3 फार्मूले आपने याद कर लिए तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं हो सकती है, तो कोई भी दिक्कत आपको नहीं हो सकती है। ये आपने फार्मूले याद कर लिए तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं हो सकती है और ना होने वाली दिक्कत, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। तो ये नोट कर लीजिए, इसे नोट करिए, इसे नोट करिए आप। नोट हो गए? और साथ में लाइक भी करते रहिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। कमेंट करके बताओ नोट हो गया, कमेंट करके बताओ नोट हो गया। चलो इस पर 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं, इसके बाद कल न्यू टॉपिक पढ़ने वाले हैं, क्योंकि यहाँ से जो इतने क्वेश्चन आएंगे इसी टॉपिक से आएंगे, वो हम सारे क्वेश्चन आपको करा देंगे, ठीक है। तो ये अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, नया मतलब क्वेश्चन इस पर देख लेते हैं। जैसे आपको क्वेश्चन 1 दे दिया जाए, जैसे इसका आपको लिखना है, सरलीकरण करना है, तो कैसे करना है। जैसे 2 क्वेश्चन दे दिए, क्वेश्चन नंबर 1 कौन सा क्वेश्चन है देखो, जैसे 4/7 4/7 इंटू 4/7 इंटू 4/7, इसे सॉल्व करना है तो कैसे करोगे। आप देखो, आपने अभी पढ़ के आए हो, अभी जस्ट पढ़ के आए हो, तो इसे कैसे करना है आप देखिए। देखो 4 इंटू 4 इंटू 4 कितने हो जाए, 4 की पावर हम 3 लिख सकते हैं, बटे 7 इंटू 7 तो 7 की पावर हम 3 लिख सकते हैं। तो ये हमें ऐसे सोल्व करना था, और इसे इससे ऊपर भी सोल्व करना। ये आपने पढ़ा है, देखो ये आपने पढ़ा है, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 4 बटे, इसे देखो अभी पढ़ के आए, इसे लिख सकते 4/7 का होल क्यूब, एक बार लिख सकते हैं। ये देखो अभी अभी बता रहे हैं, ये देखो पढ़ के आए, कहाँ गया, ये देखो पढ़ा था अभी, ये पढ़ा था, देखो ये पढ़ा था नियम नंबर 5। देखो नियम नंबर 5 आपको आ गया, कितना यूज हुआ, देखो नियम नंबर 5 कितना यूज हुआ। इसे देखो विस्तार में ये लिख लिया हमने था, और शॉर्ट में ये लिख लिया था, वही तो ये क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन यही तो है, क्वेश्चन यही तो है, उठा के देखो यहाँ से, क्वेश्चन यही तो है। इसे सोल्व करोगे, जैसे 4/7 का होल क्यूब है, इसे सोल्व करोगे तो कितना करोगे बताओ, करोगे 4 की पावर 3 7 की पावर 3, यही तो करोगे। और वही तो नियम नंबर इसमें था, नियम नंबर 16 में देखो 5 नियम नंबर 5 में देखिए अब, यही तो था नियम नंबर 5 में। तो आपको ये बहुत ज़रूरी है आपको याद करना। जैसे हाँ ठीक है, अब देखते हैं, ये नोट कर लीजिए। अब हम आपको देखते हैं एक क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे आपको दे दिया जाए क्वेश्चन नंबर 2, सारे क्वेश्चन करा रहे हैं आपको, 2/5 दे दिया, 2/3, इसकी पावर आपको 5 दे दिया है। तो आपको कैसे करना है, कैसे कर सकते हो,
दोनों को अलग अलग लिख सकते हो, अभी लिख के लाओ। कैसे लिखते हो? 2 की पावर 5 बटे 3 की पावर 5। कोई दिक्कत? इसमें नियम नंबर कितना लग रहा है? नियम नंबर 5 ही तो लग रहा है। नियम नंबर कितना लग रहा है? नियम नंबर 5 लग रहा है। देखिए जाके, आप तभी तो कह रहे नियम वे सारे आपको पता होने चाहिए, आपको सारे पता होने चाहिए। ठीक है, इसलिए आपको वो सारे पता होना चाहिए, इसे नोट कर लीजिए। और आपको बताते हैं, जैसे एक क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 30, क्वेश्चन नंबर 3। जैसे आपको दिए 4 की पावर -2। आपको कैसे करना है, इसे लिखना है। कैसे करोगे? तो ये बटे में हो जाएगा, तो 1/4 की पावर कितना हो जाएगी? 2 हो जाएगी। आप लिख सकते हो कितना हो जाएगा? 1/4 का वर्ग कितना? 16। तो ये आंसर हो जाएगा। ऐसे करके आपको लिखना होगा, 4 की पावर 16। अब इसे डायरेक्ट भी आपको लिखना है, जैसे डायरेक्ट आपको लिखना है, जैसे 4 की पावर 2 दिए तो 4 का वर्ग कितना होता? 16 होता। तो आप 16 आप लिख दो। ये आपको जैसे नियम के हिसाब चलोगे तो आप ऐसे करोगे, नियम के हिसाब का आप चलोगे तो ऐसे करोगे। इसे वैसे आपको 4 का इंटू 4 करोगे तो आपके 16 आ जाएंगे। ऐसे भी कर सकते हो। नियम हिसाब चलोगे तो आपको सरल करने को दिया तो आप ऐसे सरल करोगे, ना कि ऐसे करके आप निकालोगे। ये गलत हो जाएगा आपके नियम के हिसाब से, क्योंकि आप ये 16 कैसे आ गया? देखो माइनस के 16 कैसे आ गया? 4 इंटू 4 कर दिया, -4 -1 -1 -4 प्लस के यहाँ तक देखो, यहाँ से देखो आप, जैसे आपने ये तो हमने कर दिया, जैसे -4 इंटू -4 तो हो तो 16 जाएगा, ऐसे 16 हो जाएगा। लेकिन नियम के हिसाब से आपको ऐसे करना है, ये आपको ऐसे नहीं करना है, ये आपको नियम के हिसाब करना है। ठीक है, इसे नोट हो गया। अब आप आगे देखिए, ये वाले भी ध्यान रखना। जैसे आपको ये वाले बहुत ज़रूरी हैं। जैसे माइनस इंटू माइनस बराबर आपका प्लस हो जाएगा, माइनस इंटू प्लस बराबर प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और प्लस इंटू प्लस बराबर प्लस हो जाएगा। ये आपको बहुत ज़रूरी है फार्मूले याद रखना। ये हो गया। ठीक है, और आपको बता दें, जैसे भी कोई भी, जैसे यहाँ पे x है बराबर +1 है बराबर 0 है, तो ये वाला इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, पक्षांतर वाला, तो ये माइनस का 1 हो जाएगा। ये भी आपको याद रखना है। अब इसे हम x रोके, यहाँ पे 1 रोके तो 1 यहाँ पे रोक लें, x उधर ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा x, तो माइनस के x। तो ऐसे करके इसे पक्षांतर भी ध्यान रखना, इसे पक्षांतर भी कहते हैं। और आपको ये पता है, जैसे आपको दे दिया माइनस के x और इंटू माइनस के x, तो बराबर कितना हो जाएगा? माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन एक घात इस पे है, एक घात इस पे है, तो कितना है? x की पावर 2 हो जाएगी, लेकिन हो जाएगा ये प्लस का, क्योंकि हो जाएगा प्लस का, कि माइनस इंटू माइनस का 2 तो प्लस होता है। तो ऐसे करके आपको इसे करना होगा। ठीक है, तो इसे भी नोट कर लीजिए, इसे भी नोट आप कर लीजिए। चलो, इस पे बचे हुए क्वेश्चन प्रैक्टिस में करा देंगे जो भी आते हैं, और उसके बाद ये फार्मूले आपको जरूर याद कर लेना। ये वाले फार्मूले आपको जरूर याद करने हैं, ये वर्ग याद करने हैं आपको, ये वर्ग आपको याद करने हैं, और ये फार्मूले आपको याद करने हैं। ये वाले फार्मूले आपको नहीं, ये वाले याद करने हैं। और कौन से फार्मूले दिए थे आपको? अब ये वाले फार्मूले आपको याद करने हैं, ये वाले फार्मूले। ठीक है, ये इसके बाद आपके क्वेश्चन करा देंगे, प्रैक्टिस में करा देंगे, एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लाएंगे, उसमें आपके सारे क्वेश्चन हम करा देंगे। इसलिए चलो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और चैनल पर नए हो, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों भी शेयर कर दो। यहाँ पे बिल्कुल आपको फ्री क्लासें, फ्री नोट्स, आपको सब कुछ फ्री दिया जाएगा। ये तो आपको थंबनेल देखा ही, जैसा आपको पता है, सब कुछ आपको फ्री है यहाँ पे।
और सब टीचर फ्री आपको पढ़ा रहे हैं। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू और बाय बाय।